हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। तो हम पढ़ रहे हैं ज्योमेट्री और ज्योमेट्री में हम पढ़ रहे थे ट्रायंगल। ठीक है, तो ट्रायंगल में हमने पढ़ा था इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में, हमने डिटेल में पढ़ लिया था। उसके बाद में हमने पिछली क्लास में पढ़ा, जो लास्ट क्लास हमने ली थी उसमें 20 मिनट की क्लास थी, उसमें हमने आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में पढ़ा था। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में अगर आप नहीं जानते तो आप वो क्लास आप पूरी देखें, फिर आज की क्लास शुरू करें। तो आज की क्लास हम शुरू करने जा रहे हैं जिसके बारे में है वो है राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज का जो एरिया कैसे निकालते हैं अलग अलग टाइप से, अगर आपको रेडियस दे रखी हो, इन रेडियस सर्कम रेडियस दे रखी हो तो एरिया कैसा निकलता है, तो वो सारी चीज़ें आज हम इस क्लास में पूरी की पूरी समझेंगे। तो अगर आपको राइट एंगल ट्रायंगल डिटेल्स में समझना है तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें, और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। ठीक है, तो चलते हैं, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं हम। आप सभी अपनी कॉपी पेन लेकर साथ में बैठे हैं, तो कॉपी पेन लेकर बैठे होंगे तो हेडिंग लगा दें अपनी कॉपी में राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल सब जानते होंगे इसके बारे में क्या होता है। राइट एंगल ट्रायंगल हमने पहले भी बता रखा है। समकोण त्रिभुज, हिंदी में इसे कहते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्या होता है? वह त्रिभुज जिसका एक कोण यानी कि जिसका एक एंगल क्या होता है 90 डिग्री का, और अन्य दोनों एंगल का सम कितना होगा फिर 90 डिग्री, यानी कि तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो एक 90 का है तो अन्य दोनों कोणों का योग भी कितना हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, तो ए बी सी कोई ट्रायंगल है, ए बी सी कोई ट्रायंगल है जिसमें बी पर क्या बना हुआ है समकोण यानी कि राइट एंगल है, बी पर राइट एंगल है 90 डिग्री है। तो इसके जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा है इसको क्या कहते हैं अपन? हाइपोटेनियस। क्या कहते हैं? हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस मतलब कर्ण, हिंदी में इसको कहते हैं कर्ण। ठीक है, ये होता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर को हिंदी में कहते हैं लंब। ठीक है, सबको पता होगा इतनी बात। तो ये है बेस, और बेस मतलब आधार। ठीक, तो इसको इंग्लिश में याद रखें, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस, क्योंकि इसका यूज बहुत ज्यादा होता है। कि आपको राइट एंगल ट्रायंगल का है तो क्वेश्चन हर जगह आपको ट्रिग्नोमेट्री पे करोगे ना तो भी परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनियस तो याद ही होना चाहिए, क्योंकि हर जगह यूज होता है। अब हम ट्रायंगल पढ़ रहे हैं, ट्रायंगल में सबसे बड़ा टॉपिक है राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ने में हमको 2 क्लासें लग सकती हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट भी है, ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं इस पे। तो इसमें हम सारे रिलेशन पढ़ेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, आप हमारे साथ अंत तक बने रहें। हम आपको अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करेंगे और मुझे आशा है कि आप सबको अच्छे से समझ में भी आएगा। ठीक है, तो जो हाइपो राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें आपको दो कोई साइड दे रखी है और तीसरी साइड ज्ञात करनी होती है, तो आपके पास में एक फॉर्मूला होता है, कौन सा? जिसको हम कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है कि जो कर्ण स्क्वायर यानी कि हाइपोटेनियस, सीधा लिख लेते हैं एच, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस होता है बेस का स्क्वायर, यही होता है। तो ये फॉर्मूला सबको पता होगा, छोटी छोटी क्लासों से हम करते आ रहे हैं। ठीक है, इसके बाद में आगे चलते हैं कि सर्कम सर्कल। जो राइट एंगल ट्रायंगल का जो ये सर्कल दिख रहा है, ये राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी है। एबीसी के चारों ओर बना ये जो तीनों वर्टिस को काटते हुए जो बनता है, टच करते हुए बनता है सर्कल, वही क्या होता है? सर्कम सर्कल। सर्कम सर्कल की एक खास बात यह है कि सर्कम सर्कल में जो राइट एंगल का जो हाइपोटेनियस होता है, ये हाइपोटेनियस है। तो हाइपोटेनियस हमेशा सर्कम सर्कल का क्या होता है? डायमीटर। क्या होता है? डायमीटर, है ना, डायमीटर यानी कि व्यास। ठीक है, तो ये सर्कम सर्कल का व्यास होता है। तो अगर ये व्यास है तो जो सर्कम सर्कल का सर्कम सेंटर है यही तो होगा, इसका मिड पॉइंट ही तो होगा। तो इसका मिड पॉइंट हम मान लेते हैं ये ओ मान लिया। ठीक है, तो ये ओ है, तो बी से ओ तक की दूरी, तो ये भी तो क्या होगी? ये भी सर्कम रेडियस होगी। तो ये सर्कम रेडियस ये है जो हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, सर्कम रेडियस आर, ये भी क्या होगी? आर, और ये भी आर होगी। यानी कि हमेशा हाइपोटेनियस है जो सर्कम रेडियस का डबल होता है, दुगुना होता है। ठीक है, तो बी ओ जो क्या है? रेडियस है, सर्कम रेडियस है कैपिटल आर। ठीक है, उसके बाद में जो ये हाइपोटेनियस बाय 2 भी होती है, यानी कि हाइपोटेनियस बाय 2 यानी कि कर्ण बटा 2 भी रेडियस ही होती है। और एक चीज और ध्यान रखना कि ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है, जो सर्कम रेडियस है, राइट एंगल ट्रायंगल की सर्कम रेडियस है वही क्या होती है? स्मॉलेस्ट, शॉर्टेस्ट, जिसको मीडियन बोलते हैं, शॉर्टेस्ट मीडियन यानी कि सबसे छोटी मीडियन होती है। राइट एंगल ट्रायंगल की सबसे छोटी मीडियन कौन सी होती है? जो कि बी ओ मानते हैं। ठीक है, शॉर्टेस्ट मीडियन भी इसको बोलेंगे, शॉर्टेस्ट मीडियन। ठीक है, शॉर्टेस्ट मीडियन। तो जो आर है,
हमेशा कितना होता है, हाइपोटेनियस बाय 2, यानी कि h/2 सबको पता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा सर्कम सर्कल क्या होता है और जिसका जो डायमीटर है वो क्या होता है, हाइपोटेनियस होता है। ठीक है, इसके बाद में हम पढ़ेंगे इन सेंटर। ठीक है, तो इन सेंटर क्या, जो ये आपके सामने एक त्रिभुज है, जो ट्रायंगल है वो कौन सा है, राइट एंगल ट्रायंगल है, सबको पता है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में बना सर्कल, कोई भी सर्कल है यानी कि वो इन सेंटर होगा इसका, यानी कि कोई भी ट्रायंगल में, ट्रायंगल के अंदर बना जो सर्कल होता है वो इन सेंटर इन सर्कल होता है। तो इन सर्कल का इन सेंटर अंदर ही तो होगा, इसमें बीच में हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ये इन सेंटर है, इन सेंटर को हम डिनोट कर देते हैं आई से। ठीक है, तो ये इन सेंटर है, इन सेंटर से ये सीधी दूरी ये क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी इसकी। तो ये इन रेडियस है तो ये भी इन रेडियस होगी। तो ये इन रेडियस, ये इन रेडियस, तो ये कितना 90 डिग्री एंगल, ये भी 90 डिग्री, 90 डिग्री। तो ये क्या बन गया, स्क्वायर बन गया। स्क्वायर जिसको हिंदी में कहते हैं वर्ग। तो ये स्क्वायर है तो ये भी स्क्वायर की क्या होती है, चारों भुजाएं समान होती है, चारों साइड। तो ये भी साइड कितनी हो जाएगी, आर, तो ये भी आर कितनी, आर हो जाएगा। ठीक है, तो ये साइड आर, ये आर सारी आर है। अगर हम इसको क्या मान लेते हैं, इस पूरी साइड को मान लेते हैं एक्स। ठीक है, इसको मान लेते हैं वाई, और इस पूरी साइड को हम मान लेते हैं जेड। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर है जिसको एक्स माना है, बेस है जिसको वाई माना है, और हाइपोटेन्यूज है जिसको जेड माना है। तो अगर इसको एक्स माना है पूरी डिस्टेंस को, तो ये कितनी हो जाएगी, एक्स माइनस आर हो जाएगी। एक्स में से आर घटा देंगे तो ये एक्स माइनस आर होगी। ये टचिंग पॉइंट है जिसको हम डी से डिनोट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये सर्कल है जो हाइपोटेन्यूज को डी पर टच करता है। तो जो आपने एक, आप जब सर्कल पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे कि सर्कल के बाहर किसी भी पॉइंट से उसके ऊपर जो स्पर्श रेखा डाली होती है, उसके जो लेंथ है वो हमेशा इक्वल होती है। यानी कि सर्कल के बाहर से जो क्या बोलते हैं उसको, स्पर्श रेखा डाली गई होती है, उनका जो लेंथ होती है वो हमेशा बराबर होती है। ठीक है, तो ये टेंजेंट है, ये स्पर्श रेखा है, ये टेंजेंट और ये टेंजेंट ये इक्वल हो जाएंगी। तो ये एक्स माइनस आर है तो ये भी कितनी हो जाएगी, एक्स माइनस आर, यानी कि टेंजेंट हमेशा बराबर होती है। तो आपको ये भी टेंजेंट नहीं दिख रही, अगर ये टेंजेंट है तो ये भी टेंजेंट हुई। ठीक है, तो ये टेंजेंट और ये टेंजेंट के बीच की दूरी भी समान हो जाएगी। तो ये y माइनस आर हो जाएगा। ठीक है, तो ये y माइनस आर, तो ये भी y माइनस आर हो जाएगा। ठीक, तो क्या होता है कि जो z है, ये z है किसके बराबर हो जाएगा, x माइनस आर और x y माइनस आर के। तो x माइनस आर प्लस y माइनस आर इज इक्वल टू क्या होता है, z। तो यही तो होता है z यही तो है, इधर दे रखा है। तो अगर इसको खोलेंगे और जोड़ देंगे तो x प्लस वाई माइनस 2r ही तो होगा, y माइनस 2r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, z। तो इसमें क्या करेंगे, तो x प्लस वाई और z को इधर लेके आएंगे तो माइनस का z हो जाएगा, और ये 2r है उधर चला जाएगा। ठीक है, इसको हम ऊपर लिखते हैं, एक मिनट, इसको हम हटा देते हैं यहाँ से। ठीक, अब x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू कितना दे रखा, 2r। अब 2 इसके नीचे बट्टे में आ जाएगा, तो x प्लस वाई माइनस जेड बाय 2 इज इक्वल टू आर। ये क्या होगी, इन रेडियस, यानी इन रेडियस की डिस्टेंस ये होती है। तो इन रेडियस x y और z ना लिखते हुए हम क्या लिखते हैं, परपेंडिकुलर। x को क्या है, ये परपेंडिकुलर तो है, y क्या है, बेस है। तो p प्लस बी माइनस एच, एच क्या हो गया, हाइपोटेनियस, यानी कि परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेनियस बटा 2 क्या हो जाएगी, इसकी रेडियस हो जाएगी। इन रेडियस ज्ञात करने का फॉर्मूला यही है। ठीक है, अपनी कॉपी में लिख लें और इंपॉर्टेंट नोट कर लें। ठीक, इसके बाद में हम बात करेंगे कि इसका जो सेंट्रोइड है, सेंट्रोइड कौन सा होता है, यानी कि केंद्रक। केंद्रक जिसको हम जी से डिनोट करते हैं, केंद्रक कौन सा होता है, तो ये है केंद्रक ए बी सी, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल की जो मीडियन होगी, वो तीनों मीडियन जहां पर इंटरसेक्ट करेगी, बाइसेक्ट करेगी, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी, वो क्या हो जाएगा, इसका सेंट्रोइड हो जाएगा। तो ये सेंट्रोइड है, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल हो जाएगी, ये और ये इक्वल हो जाएगी, और ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो ये सेंट्रोइड है, इसका आप ध्यान रखें, क्योंकि सेंट्रोइड और इन सेंटर और सेंट्रोइड और सरकम सेंटर के बीच की डिस्टेंस हमेशा आपसे पूछी जाती है। ठीक, तो ठीक है, तो इसके बाद में हम पढ़ते हैं कि जो राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी है। तो जहां ऑर्थो सेंटर क्या होता है, लंब केंद्र, जहां पर तीनों
जो परपेंडिकुलर है बाइसेक्ट करते हैं वो क्या हो जाएगा इसका लंब केंद्र। तो राइट एंगल ट्रायंगल का लंब केंद्र कौन सा होता है, जो 90 डिग्री वाला साइड होती है, ये क्या हो जाएगा इसका ऑर्थो सेंटर, यानी कि ऑर्थो सेंटर लंब केंद्र जिसको बोलते हैं ऑर्थो सेंटर। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका ऑर्थो सेंटर। और सरकम सेंटर हमेशा इस पर होता है, हाइपोटेनस का मिड पॉइंट होता है, और इन सेंटर क्या होता है अंदर होता है। ठीक है, ये इन सेंटर है। ठीक, तो अगर ये इन सेंटर है तो ये डिस्टेंस कितनी है आर, और ये भी कितनी हो जाएगी आर हो जाएगी। ठीक है, और ये सीधी डिस्टेंस ये क्या हो जाएगा, जो स्क्वायर का जो क्या उसको बोलते हैं विकर्ण, तो विकर्ण होता है जो कितना हो जाता है ये √2r। ठीक है, स्क्वायर का विकर्ण हमेशा कितना होता है √2r। वो कैसे निकालते हैं, तो पाइथागोरस प्रमेय से, ये r है ये r है, तो ये कितना हो जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से निकल जाएगा, ये 90 डिग्री का है तो √2r ही होगा। ठीक है, तो रेडियस क्या होती है, इन रेडियस क्या होती है, इन रेडियस होती है अपन ने क्या की थी, जो परपेंडिकुलर है प्लस बेस माइनस हाइपोटेनियस बाय 2, यही तो होती है। तो ये 2r हो गया। ठीक है, 2r इज इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस को हम इधर लेके आ जाते हैं, 2r माइनस 2r प्लस हो जाएगा, यानी कि हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बेस। तो 2r प्लस जो हाइपोटेनियस है ये भी तो सरकम रेडियस है, जो सरकम रेडियस का डबल ही तो होती है, तो सरकम रेडियस का डबल हाइपोटेनियस होती है, तो हाइपोटेनियस कितने हो जाएगा 2r। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तो p प्लस बी, यानी कि दो कॉमन आ जाएगा, तो r प्लस r में जो रिलेशन होता है वो क्या हो जाता है परपेंडिकुलर प्लस बेस बाय 2। यानी कि आपके पास में एक क्वेश्चन आता है, आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझा देता हूं। ठीक है, एक क्वेश्चन है, ये ट्रायंगल है राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल की दो साइड दे रखी है, परपेंडिकुलर जिसका दे रखा है 11 सेंटीमीटर और बेस दे रखा है जिसका 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बेस और परपेंडिकुलर दे रखा है, तो इन रेडियस और सरकम रेडियस का सम कितना हो जाएगा, इसका जो इन रेडियस है और सरकम रेडियस का सम कितना होगा, तो इन रेडियस सरकम रेडियस का सम होता है इसका 15 और 11 कितने हो जाएंगे 26, और 26/2 यानी कि कितना हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। तो ये 13 सेंटीमीटर ऐसे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एग्जाम में। ठीक है, इसके बाद में हम जो देखेंगे कि जो ये जो ऑर्थो सेंटर होता है और इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर और इन सेंटर के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है, तो हमेशा ध्यान रखें ऑर्थो सेंटर और इन सेंटर के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है। तो आपको मैं इधर लिख लेता हूं, मान लो ये इन सेंटर है, ठीक है, और ये ऑर्थो सेंटर है बी, तो ये जो ऑर्थो सेंटर है और इन सेंटर के बीच की डिस्टेंस हमेशा कितनी होती है √2r। ये √2r ही तो है, ये √2r। तो जो रेडियस दे रखी है तो आप निकाल देंगे √2r से। ठीक है, तो अगर रेडियस नहीं दे रखी है और हाइपोटेनियस की वैल्यू दे रखी है, तो हमेशा ध्यान रखें जो लंब केंद्र यानी कि क्या कहते हैं ऑर्थो सेंटर माइनस इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर से इन सेंटर की डिस्टेंस इन सेंटर। ठीक है, तो इन सेंटर से ऑर्थो सेंटर से इन सेंटर की डिस्टेंस है, जो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण में बट्टा 6, यानी कि हाइपोटेनियस बट्टा 6, और इसको अपन लिख सकते हैं √2r भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई इसकी। अब क्या है कि जो अब जो ऑर्थो सेंटर है, ये ऑर्थो सेंटर हो गया। ठीक है, ऑर्थो सेंटर और सेंट्रोइड के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है, तो ऑर्थो सेंटर और सेंट्रोइड के बीच की डिस्टेंस अपन लिखेंगे ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर और सेंट्रोइड के बीच की डिस्टेंस। ठीक है, सेंट्रोइड यानी ऑर्थो सेंटर लंब केंद्र और केंद्रक के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है, तो वो होती है हाइपोटेनियस बाय 3, यानी कि जो कर्ण बट्टा 3 यानी हाइपोटेनियस बाय 3 हो जाती है। ठीक है, और ये क्या हो जाता है इसका, ये है सरकम सेंटर। ठीक है, सरकम सेंटर को हम डी से ओ से डिनोट करते हैं, तो ये बी ओ जो सरकम सेंटर और ऑर्थो सेंटर के बीच की डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी, तो हम इधर लिख लेते हैं ऑर्थो सेंटर से सरकम सेंटर, सरकम सेंटर के बीच की डिस्टेंस ये हो जाती है h/2 हाइपोटेनियस बाय 2, ये तो होती है, ये पूरी क्या है सरकम रेडियस जो है, सरकम रेडियस होती है हाइपोटेनियस बाय 2। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद में हम चलेंगे क्वेश्चंस पे, जो इसके जो जो इन रेडियस और सरकम रेडियस पे जो जो क्वेश्चंस बनते हैं, वो उनके रिलेशन पे जो जो क्वेश्चन होते हैं वो सारे क्वेश्चन हम करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं के वर्गों का योग 8450 जो 8450 वर्ग इकाई जो
स्क्वायर यूनिट दे रखा है, इसके कर्ण की लंबाई ज्ञात करनी है, हाइपोटेनियस की लेंथ ज्ञात करनी है। तो कीजिए। तो ठीक है, करते हैं हम इस क्वेश्चन को करेंगे कि इसमें क्या दे रखा है, एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं के वर्गों का योग दे रखा है। तो भुजाएं, समकोण त्रिभुज की भुजा क्या होती हैं कि एक समकोण त्रिभुज है, मान लो ये, ठीक है, ए बी सी समकोण त्रिभुज है, ठीक। तो ए बी समकोण त्रिभुज है, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, ये क्या हो जाएगी सी, ठीक है। ए बी सी समकोण त्रिभुज है, बी पर समकोण है, ये लेंथ होगी ए, ये बी है, ये सी है, सी पर हाइपोटेनियस है, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जो कितना है 8450 दे रखा है। तो आपको पता होगा हाइपोटेनियस है जो क्या होता है, हाइपोटेनियस जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर है वो, जो इसका स्क्वायर यानी कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर यही तो होता है। तो परपेंडिकुलर बेस का स्क्वायर, इसको भी हम सी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये सी स्क्वायर है तो ये भी सी स्क्वायर हो जाएगा 8450। तो सी स्क्वायर ये हो जाएगा 2c स्क्वायर इज इक्वल टू 8450। 2 से ये कट जाएगा, कितनी बार कटेगा 4225, यही तो होगा। 8450 है तो 4225, ठीक। तो 4225 सी स्क्वायर की वैल्यू है, तो ये 4225 किसका स्क्वायर रूट है, यानी कि वर्गमूल ये किसका स्क्वायर है, यानी कि 4225 का स्क्वायर रूट कौन सा होगा। तो अपन ऑप्शन चेक करते हैं। 50 का क्या होता है, 50 का तो 2500 होता है, ये तो हो नहीं सकता, ठीक है। अब 60 का क्या होता है, 60 का 3600 होता है, तो ये भी नहीं है। तो 46 यूनिट तो हो ही नहीं सकता। तो इसके ऑप्शन ए की अपने पास बचता है 65 यूनिट। तो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी 65 यूनिट, और 65 का जो स्क्वायर होता है, जो वर्गमूल होता है, वो कितना होता है 4225 होता है, ठीक है। तो 4225 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 65, ठीक। इसके बाद में चलेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा क्वेश्चन, एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई क्रमगत समपूर्णांक होती है, तो इन पूर्णांकों का गुणनफल क्या होगा, ठीक है। तो एक समकोण त्रिभुज की जो भुजाएं हैं वो क्रमागत संपूर्णांक है। क्रमागत संपूर्णांक जैसे कि 2 4 6 लगातार, ठीक है, लगातार संपूर्णांक है। तो लगातार संपूर्णांक वाला जो भी ट्रिपलेट है, लगातार पूर्णांक वाला, लगातार यानी कि जो कंज्यूगेटिव इंटीजर वाला जो ट्रिपलेट है समकोण त्रिभुज का, वो एक ही है 3 4 5, ठीक है। 3 4 5 एक ऐसा ट्रिपलेट है जो लगातार कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर वाला जो क्या है ट्रिपलेट है। तो इसको अगर 2 से गुणा करेंगे तो ये जो क्या कहते हैं इसको संपूर्णांक आ जाएंगे, जो इवन नंबर ही तो आएंगे। तो 4 का भी 2 से करेंगे, इसका भी 2 से करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 6 8 और 10, ठीक है। 6 8 10 एक ऐसा है, एक ऐसी लेंथ है जो त्रिभुज, समकोण त्रिभुज की ऐसी लेंथ है जो क्या बोलते हैं क्रमागत संपूर्णांक होती है, कॉन्जिक्यूटिव इवन इंटीजर होते हैं, ठीक है। तो 6 8 10 इनका क्या करना है अपने को गुणा, यही तो करना है, उनका गुणनफल भी पूछा है। 6 8 10 यानी कि ये हो जाए 48 और यानी कि 480, 480 ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। 3 नंबर क्वेश्चन है, एक मिनट इसको हटा देते हैं, सॉरी। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। यदि 9 माइनस ए और 8 प्लस ए, यानी कि 9 माइनस ए और 8 प्लस एक समकोण त्रिभुज की लंबवत भुजा है, यानी कि ये आपके पास समकोण त्रिभुज है, ठीक है। समकोण त्रिभुज है जो क्या दे रखा है ए बी सी, ठीक है। मान लो ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसकी ये जो लंबवत भुजा है, लंबवत भुजाएं जो कौन सी होगी, ये लंबवत भुजाएं ये होगी दोनों आपस में। तो लंबवत भुजा क्या होगी 9 माइनस ए ये हो जाएगी, और ये कितनी है 8 प्लस ए दे रखी है, ठीक है। तो ये 8 प्लस ए और ये 9 में से ए है, तो क्या देखा D1 और D2 अंतःवृत्त का व्यास है। D1 अंतःवृत्त का व्यास है और D2 क्या है जो इसके त्रिवृत्त का यानी कि त्रिभुज है उसका क्या है व्यास है, डायमीटर है, ठीक है। D2 इसका डायमीटर है। तो अंतःवृत्त क्या हो गया, यही तो हो गया, ये अंदर बना, ये क्या हो जाएगा इसका अंतःवृत्त। ये इन सेंटर इन रेडियस है, तो इन रेडियस कितनी हो जाएगी 2r, और इसने क्या पूछा है D1 प्लस D2, यानी D1 D2 कितना होता है अपने पास D1 यानी कि डायमीटर, और इन रेडियस कितनी होती है, इन रेडियस को हम से डिनोट करते हैं स्मॉल r से, तो ये हो जाएगा 2r, 2r ही तो होता है डायमीटर। तो इन सर्कल का डायमीटर और जो सर्कम सर्कल का डायमीटर है वो कितना हो जाएगा 2r, तो ये कैपिटल 2r हो जाएगा। तो ये रिलेशन आपको पता नहीं है क्या कि 2r प्लस कैपिटल 2r जो कि क्या हो जाता है
परपेंडिकुलर प्लस बेस बाय 2, यही तो होता है। तो अपने पास परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू दे रखी है 9 माइनस ए प्लस 8 प्लस ए बाई 2, ये होगा। ए से ए कैंसिल हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, यानी कि 2 कहाँ से हो जाएगा, 2 नहीं है, ठीक है, ये 2 नहीं आएगा नीचे, ठीक है। यानी कि आर प्लस आर होता है ना, 2 कॉमन लो के नीचे जाता है ना, तो 2r प्लस 2r का जो कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर प्लस बेस हो जाएगा, ठीक है। तो ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये कितना आ जाएगा 17, यानी कि 17 सेंटीमीटर यूनिट, यानी कि 17 यूनिट इसकी क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, वर्क पर ए बी सी 3 बिंदु हैं, एक सर्कल है, ठीक है। हम सर्कल बना देते हैं कि ये सर्कल है, सर्कल पर ए बी सी 3 बिंदु हैं, ए बी ए सी 7√2 सेंटीमीटर दे रखा है और बी ए सी है जो कि 90 डिग्री का है। अगर बी ए सी 90 डिग्री है तो जो बी सी है वो क्या होगा, हमेशा इसका डायमीटर होगा, यानी कि डायमीटर जो बी और जो डायमीटर है हमेशा किसी भी पॉइंट पर क्या बना 90 डिग्री का एंगल बनाता है ना। जो डायमीटर से डाला गया किसी भी पॉइंट पर, सर्कल के किसी भी पॉइंट पर बना एंगल कितना होता है 90 डिग्री, चाहे इधर बनो चाहे इधर बनो इधर बनो। तो ये क्या है, ए है, ठीक है। तो ए इसने 90 डिग्री दे रखा है, बी ए सी 90 डिग्री दे रखा है, ये बी सी क्या हो जाएगा, इसका डायमीटर हो जाएगा। इसने क्या कहा है, ए बी ए सी यानी कि 7√2, तो 7√2 दे रखा है, ए बी ए सी दोनों बराबर हैं, ये बराबर है ये भी बराबर है, ये कितना हो जाएगा 7√2, ठीक है। तो ये 7√2 ये 7√2 है, तो आपको नहीं दिख रहा, ये 45 डिग्री है, ये भी 45 है, ठीक है। 45 होगा, सेम सेम साइड के सामने वाले एंगल भी समान होते हैं, ठीक है, तो बराबर होते हैं। तो 45 बराबर है, ये 90 डिग्री के सामने कितना हो जाएगा, एक एक √2 ही तो होता है। तो ये पूरी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, अगर ये एक की वैल्यू कितनी दे रखी है, 7√2 दे रखी है, तो √2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 गुणा √2 गुणा √2 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 7 को √2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर जो कि ऑप्शन ए दे रखा है वो आपको करना नहीं है, क्योंकि इसने रेडियस पूछी है। ये 14 सेंटीमीटर क्या आता है, डायमीटर आता है इसका, तो डायमीटर नहीं है, अपने को रेडियस नहीं लेनी है। तो ऑप्शन नंबर बी, आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, ऑप्शन नंबर बी आपको करना है क्लिक, ठीक है। तो 7 सेंटीमीटर जो कि इसका आंसर सही होगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, पांचवा क्वेश्चन दे रखा है, एक त्रिभुज के लंब केंद्र और परिकेंद्र के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, जिसकी भुजाएं दे रखी है 12 सेंटीमीटर, 12 35 37, आपको मैंने कल एक परसों ट्रिपलेट लिखाया था ना, जिस क्लास ने जिस किसी ने भी उस क्लास को अटेंड किया है तो उसने सारे के सारे ट्रिपलेट पढ़े होंगे। तो ये 12 35 37 आप देखते ही आपको पता चल जाएगा कि ये ट्रिपलेट है 12 35 37, और ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल की तीनों भुजाएं हैं, ठीक है। तो ए बी सी, ठीक है, ये 12 है, ये 35 है, और इसका जो क्या हाइपोटेन्यूज है वो दे रखा है 37, ठीक है। अब इसने क्या कहा, त्रिभुज के लंब केंद्र और परिकेंद्र के बीच की दूरी, तो लंब केंद्र ये हो गया ऑर्थो सेंटर, ठीक है, और ये परिकेंद्र कौन सा हो जाएगा, तो परिकेंद्र ये होता है सर्कम सेंटर। तो प्री केंद्र और लंब केंद्र के बीच की दूरी कितनी है, हाइपोटेनियस बाय 2, तो हाइपोटेनियस बाय 2 यानी कि जो कैपिटल आर है वही तो पूछा है इसने। तो हाइपोटेनियस बाय 2 यानी कि हाइपोटेनियस दे रखा है 37/2 यानी कि 18.5 आंसर आ जाएगा। 18.5 सेंटीमीटर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन है, और ऐसा ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। आपको कंसेप्ट पूरे पता होने चाहिए। तो राइट एंगल ट्रायंगल बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है। उसके बाद में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, जो त्रिभुज है उसकी भुजाएं दे रखी है, ये भी ट्रिपलेट है, 33 56 65, आपको ट्रिपलेट पता होगा। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल का है, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल का ये 33 है, 56 है, ये कितना हो जाएगा 65। त्रिभुज के लंब केंद्र और केंद्र के बीच की दूरी पूछी है इसने। इसके केंद्र यानी कि जो तीनों मीडियन जहां बाइसेक्ट करती हैं तो वही तो होता है सेंट्रोइड। तो अगर ये सेंट्रोइड है जी, तो इसके जो लंब केंद्र ये ऑर्थो सेंटर और इसके बीच की डिस्टेंस होती है। तो इसके बीच की डिस्टेंस कितनी होती है, इसके बीच की डिस्टेंस मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया था, जो कि हाइपोटेनियस बाय 3 यानी कि हाइपोटेनस बाय 3 ही तो होती है। तो हाइपोटेनस कितना दे रखा है, इसने दे रखा है 65, उसमें 3 का भाग दे देंगे तो वो आ जाएगा इसका आंसर। तो 3 का भाग देंगे तो कौन सा आएगा, ये नहीं आ रहा 21.66 नहीं आ रहा, 3 का 2 यानी कि 2 एक ही है, ठीक है, यानी कि 21.666 सेंटीमीटर आएगी जो इसकी क्या कहते हैं उसको, जो सेंट्रोइड और ऑर्थो सेंटर के बीच की डिस्टेंस आएगी। सबको समझ में आ गया होगा। इसके बाद में चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, यदि एक त्रिभुज है, त्रिभुज की भुजाएं हैं क्रमश 39 80 और 89,
39, 80, 89 ये भी एक ट्रिपलेट है और ये भी क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल की तीनों भुजाएं हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल की तीनों भुजाएं हैं जिसको हम लिखेंगे 39, 80 सेंटीमीटर और ये 89 सेंटीमीटर इसका हाइपोटेन्यूस हो गया। इसके लंब कोण केंद्र और मध्य केंद्र, मध्य केंद्र नहीं है ये अंत केंद्र, इसको अंत केंद्र भी बोल सकते हैं आप, इन सेंटर। अंत केंद्र जो इन सर्कल बना होता है वही तो होता है। अंत केंद्र की डिस्टेंस कितनी होती है, √2r बोलो। ऑर्थो सेंटर और अंत केंद्र के बीच की दूरी √2r होती है, ठीक है। √2r को यहाँ हाइपोटेन्यूस बाय 6 यानी कि हाइपोटेन्यूस बाय 6 या फिर √2r, ठीक है। तो इन रेडियस अगर √2r है तो इन रेडियस अपन ज्ञात करेंगे, इन रेडियस कितनी हो जाएगी 80, यानी कि इन रेडियस ज्ञात करने के लिए अपने पास हो जाएगा 39, 80 और 89 है, तो 39 और 80 को जोड़ देंगे, 89 को उसमें से घटा देंगे, तो 39 में 9 जोड़ दो, कितने आ जाएंगे, ये हो जाएगा 48/2 यानी कि ये हो जाएगा 24, ठीक है। 24 ही तो होगा। तो इन रेडियस अपने के पास कितनी आ गई 24, तो 24 आई है, तो ये कितना हो जाएगा 24√2। सॉरी 1 मिनट, हो हमने गलती हो गई, मिस्टेक का वही कि जो रेडियस होती है, इन रेडियस क्या होती है, इन रेडियस होती है जो परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेन्यूस, ये तो होती है बाय 2। तो परपेंडिकुलर प्लस बेस कितना हो जाएगा 39 और 80, तो 39 और 80 कितना होता है 119 होता है, और इसको 89 में से घटा देंगे तो ये कितना आ जाएगा 30, 30/2 यानी कि ये हो जाएगा 15 ना कि 24। तो ये 15 है, तो ये कितना हो जाएगा 15√2 यानी कि √2r ही तो है, तो 15 रूट जो √2r है तो 15√2 सेंटीमीटर, जो इसका आंसर आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी है दे रखा है, ठीक है। तो आपको इन सेंटर और सरकम सेंटर के बीच की डिस्टेंस, और इन सेंटर और सेंट्रोइड के बीच की डिस्टेंस, और ऑर्थो सेंटर और सेंट्रोइड के बीच की डिस्टेंस सारे की सारी हमने पढ़ ली है, ठीक है। इसके बाद में हम पढ़ेंगे कि जो राइट एंगल ट्रायंगल है उसका एरिया कैसे निकालते हैं, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, तो उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो सभी अपनी कॉपी में हेडिंग लगा दें, राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया, यानी कि एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया कैसे ज्ञात करते हैं, ठीक है। एक तो एरिया ज्ञात करने का सबसे बेसिक फॉर्मूला होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, यानी कि आपके पास में बेस यानी कि बेस और परपेंडिकुलर दोनों दे रखे हैं, तो वो हो जाएगा 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, ठीक है। ये तो इजी वे है, सब करते आ रहे हैं, ठीक है। अगर आपके पास में इन रेडियस और सरकम रेडियस दे रखी हो और आपको पेरीमीटर दे रखा हो, तो आप कैसे ज्ञात करेंगे, तो उसके लिए आप ज्ञात करेंगे, तो वही तो आज समझेंगे कि एरिया कैसे ज्ञात करते हैं। अपन एडवांस लेवल पर तो समझने के लिए आए हैं। तो ए बी सी एक जो क्या है राइट एंगल ट्रायंगल है, जो ये क्या है इन सर्कल इसमें बना है, ये इन रेडियस है इसकी, तो ये इन रेडियस, ये इन सेंटर है, इन सेंटर की ये हो जाएगी इन रेडियस। इन रेडियस क्या होती है कि r इज इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेनियस बाय 2, ये तो होती है, ये तो होती है हाइपोटेनियस बाय 2, ठीक है। अगर इसमें से क्या करेंगे इसको अपन लिखने का तरीका ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, परपेंडिकुलर प्लस बेस प्लस हाइपोटेनियस को प्लस कर देंगे और 2 गुना 2h इसको क्या कर देंगे माइनस करेंगे, तो भी सेम ही है बाय 2, ठीक है। तो अगर ये r है इज इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बेस प्लस हाइपोटेनियस बाय 2 और इसको अलग कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा माइनस हाइपोटेनियस ही तो होगा, तो माइनस हाइपोटेनियस ये आपको नहीं दिख रहा, ये परपेंडिकुलर प्लस बेस प्लस हाइट है और बट्टा 2 कर रखा है, तो परपेंडिकुलर बेस हाइट क्या हो जाएगी, यही तो पेरीमीटर होता है, और पेरीमीटर में बट्टा 2 यानी कि सेमी पेरीमीटर होता है, तो r इज इक्वल टू s माइनस एच, और h क्या होता है, h हमेशा हाइपोटेनियस हमेशा जो सरकम रेडियस है उसकी डबल ही तो होती है, तो सरकम रेडियस क्या हो जाएगी अपने पास r इज इक्वल टू s माइनस 2r, यानी कि जो इन रेडियस है वो हमेशा किसके बराबर हो जाएगी, सेमी पेरीमीटर माइनस 2 गुना सरकम रेडियस, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और इसके बाद में हम पढ़ेंगे जैसे कि आपको क्या, आपके पास क्या है r इज इक्वल टू सेमी पेरीमीटर माइनस 2 गुना सरकम रेडियस, ठीक है। तो ये आया, तो आपको एक फॉर्मूला ज्ञात होता है कि एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया ज्ञात करने के लिए क्या होता है, रेडियस इंटू सेमी पेरीमीटर, ये जो इन रेडियस हैं और सेमी पेरीमीटर का गुणा कर देंगे, तो यही आपका क्या आ जाएगा, जो आंसर आ जाएगा ये क्या, इसको अगर आप प्रूव करना चाहते हैं तो r की वैल्यू रख देंगे p प्लस बी माइनस एच बाय 2 वो रख देंगे, और सेमी पेरीमीटर रख देंगे p प्लस बी प्लस एच बाय
2, तो ये जो लास्ट में करेंगे तो आपका आंसर यही आएगा 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। ठीक है, तो 1/2 आधार इंटू ऊंचाई ये लिखो चाहे ये लिखो, चीजें एक ही है। यानी किसी भी ट्रायंगल का एरिया ज्ञात करना है तो उसकी इन रेडियस और सेमी पेरीमीटर आपके पास है तो भी एरिया आप निकाल सकते हैं। तो ये होते हैं एक फॉर्म। ठीक है, तो आपको जो इन रेडियस है उसकी वैल्यू क्या दे रखी है, S-2R। तो अगर आपके पास इन रेडियस नहीं है और सेमी पेरीमीटर दे रखा है और सर्कम रेडियस दे रखी है तो आप कैसे ज्ञात करेंगे, तो इन रेडियस की जगह इसकी वैल्यू रख देंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल यानी कि ट्रायंगल का जो एरिया है आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं कि S-2R इसकी जगह रख देंगे, 1 मिनट, S-2R यानी कि स्मॉल आर है, इन रेडियस की जगह रख देंगे S-2R। ठीक है, तो S-2R और गुणा में कितना है S, तो यानी कि ये हो जाएगा S इंटू S-2R। ठीक, अब जो ये दे रखा है आपको, ये क्या है, S-2R है। अगर ये सेमी पेरीमीटर है, सेमी पेरीमीटर को उधर लेके जाना, रेडियस को इधर भेज देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, सेमी पेरीमीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R+2R हो जाएगा। R+2R यही तो होगा। कैसे होगा कि R इधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा और सेमी पेरीमीटर इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस कॉमन लेके दोनों साइड से माइनस काट देंगे। तो ठीक है, ये जो सेमी पेरीमीटर है वो कितना हो जाएगा, R+2R। तो R+2R अगर आपके पास सेमी पेरीमीटर नहीं है और दोनों रेडियस की डिस्टेंस दे रखी है, दोनों रेडियस दे रखी है, तो आप एरिया कैसे ज्ञात कर सकते हैं, तो वो एरिया ज्ञात करने का तो कैसे हो जाएगा, तो आप सेमी पेरीमीटर की जगह इन रेडियस की वैल्यू रख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, सेमी पेरीमीटर की जगह रखेंगे तो R+2R यानी कि इधर रख देंगे R+2R। ठीक है, ये हो जाएगा R+2R, इधर रख देंगे और अंदर भी रख देंगे R+2R। ठीक है, R+2R, ये -2R है तो -2R से 2R कट गया तो ये कितना आ गया, कैपिटल R यानी कि सरकम रेडियस और जो इन रेडियस है प्लस 2 गुना सरकम रेडियस। ये त्रिभुज का एरिया आपको ध्यान रखना है, ये भी एरिया ज्ञात करने का क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा। इसके बाद में एक और चीज ध्यान रखें, वो कौन सी है, तो आपके पास में अभी क्या आया कि अभी आया है कि जो ट्रायंगल है उसका एरिया ज्ञात करने का फॉर्मूला आपके पास में है, एक है रेडियस है उसका गुणा कर देंगे इन रेडियस प्लस 2 गुना सरकम रेडियस। ठीक है, तो ये तो चीज है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि इसका गुणा क्या कर देंगे, अंदर कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, R², कैपिटल R² माइनस प्लस 2RR। एक मिनट, ये नहीं आएगा, थोड़ी मिस्टेक होगी, सॉरी। अब चल देखिए, इधर जो हमने किया था ना, ये R+2R है ना, और ये R है जो स्मॉल r है, ये कौन सा है, इन रेडियस वाला R है। ठीक है, तो ये बार क्या क्या कौन सा आ जाएगा, इन रेडियस आ जाएगी। तो ये 2R से 2R तो कट गया, तो ये इन रेडियस बार आ जाएगी और इसका गुणा अंदर करेंगे, यानी कि अपने पास क्या है, इन रेडियस और इन रेडियस प्लस 2R, यही तो है। तो अपने पास ये है तो इसका गुणा अंदर कर देंगे तो R² प्लस 2RR, ये भी क्या है, फॉर्मूला है जो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला है। तो इधर आप लिख देंगे राइट एंगल का ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, सभी अच्छे से लिख लें। राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्मूला ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। सबसे पहला आपके पास ये होता है परपेंडिकुलर गुणा बेस। ठीक है, उसके बाद होता है एक रेडियस गुणा सेमी पेरीमीटर। ठीक है, उसके बाद में आपके पास फॉर्मूला होता है कि आपको जो रेडियस है, इन रेडियस नहीं पता, सरकम रेडियस पता है और सेमी पेरीमीटर पता है, तो S गुणा S-2 गुणा सरकम रेडियस, ये हो जाएगा। ठीक है, एक और फॉर्मूला क्या होता है कि आपको सेमी पेरीमीटर नहीं पड़ता, दोनों रेडियस पता है, तो वो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, R² प्लस 2RR। ठीक है, तो ये चीजें राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला ज्ञात करने के जितने भी फॉर्मूले हैं वो सारे के सारे आपको पता होने चाहिए। ठीक है, आपको अगर ये सब पता है तो आप आसानी से सारे के सारे क्वेश्चन कर पाएंगे। तो चलेंगे इसके बाद में इसके क्वेश्चंस करेंगे। तो क्वेश्चन करने से पहले आपको 8 नंबर क्वेश्चन करना होगा। यदि समकोण त्रिभुज का सबसे छोटी माध्यिका 25 सेंटीमीटर है और उसका परिमाप 112 सेंटीमीटर, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपको जो क्या है, इधर पेरीमीटर दे रखा है और क्या दे रखी है, मीडियन दे रखी है, शॉर्टेस्ट मीडियन। आपको बताया था शॉर्टेस्ट मीडियन कौन सी होती है, जो इसकी जो सरकम रेडियस होती है ना, वही शॉर्टेस्ट मीडियन होती है। तो ये मीडियन हो जाएगी दोनों भागों में बराबर, ये सरकम रेडियस है, ये शॉर्टेस्ट मीडियन होती है, लिखाया था मैंने पहले ही। तो शॉर्टेस्ट मीडियन R और पेरीमीटर, तो पेरीमीटर में बट्टा 2 करेंगे तो ये सेमी पेरीमीटर होता है, तो सेमी पेरीमीटर में 112 दे रखा है, सेमी पेरीमीटर कितना हो जाएगा 56। तो ये 56 किसकी वैल्यू आ जाएगी, S की वैल्यू 56 है। और अपने पास सेमी पेरीमीटर
और सर्कम रेडियस दे रखी है, तो अपन कैसे ज्ञात करेंगे? तो त्रिभुज का एरिया ज्ञात करना है और सेमी पेरीमीटर और पेरीमीटर दे रखा है। अपने पास फॉर्मूला क्या होता है? एस यानी सेमी पेरीमीटर और सेमी पेरीमीटर माइनस 2 गुना कैपिटल आर, यानी कि जो सर्कम रेडियस दे रखी है। ठीक है, सेमी पेरीमीटर कितना है 56 और अपने पास अंदर क्या दे रखा है 56 माइनस कितना हो जाएगा 2r, 2r यानी कि 25 गुना 50 यानी कि 6 का गुणा हो जाएगा 56 से, 56 गुना 6 हो जाएगा 6 6 यानी कि 6 यूनिट डिजिट आएगा, तो 3 का 6 यूनिट डिजिट है, तो अपन ऐसे तो नहीं निकालेंगे। 6 का गुणा 6 में करेंगे 36, 3 बचा, 6 पंजे 30 और 3 कितने हो जाएंगे 33, यानी कि 336, नहीं 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 3 कैसे, 6 36 3 बजा 6 पंजे 30, 3 336 ही तो आएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, जो कि 336 दे रखा है सेंटीमीटर स्क्वायर अपना आंसर आ जाएगा। उसके बाद में चलेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं, एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा, एरिया दे दिया अपने को, एरिया कितना है 40 सेंटीमीटर स्क्वायर और उसका पेरीमीटर दे रखा है 46 सेंटीमीटर, पेरीमीटर दे दिया 40 सेंटीमीटर। और आपको क्या ज्ञात करना है? इसकी हाइपोटेनियस की वैल्यू ज्ञात करनी है। हाइपोटेनियस क्या होता है? हाइपोटेनियस इज इक्वल टू होता है 2 गुना सर्कम रेडियस, ये तो होता है। तो सर्कम रेडियस और सेमी पेरीमीटर के बीच के फॉर्मूला वो लगाना है आपको, और इसके जो एरिया है वो ज्ञात करिए, आपको हाइपोटेनियस की वैल्यू ज्ञात करनी है। करिए, जो पिछला क्वेश्चन किया वैसा ही है, इसमें एरिया दे रखा है, आपको जो क्या कहते हैं 2 गुना आर वही ज्ञात करनी है। करिए, अच्छा क्वेश्चन है वैसे। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि एक एरिया दे रखा है, समकोण त्रिभुज का एरिया दे रखा है 40 सेंटीमीटर, तो 40 सेंटीमीटर एरिया दे लिया अपने को। तो एक एरिया ज्ञात करने का फॉर्मूला अपने पास सेमी पेरीमीटर और जो सर्कम रेडियस वाला था, जो अपने पिछले क्वेश्चन में भी किया, एस यानी कि एस माइनस 2 गुना आर, ये तो होता है। तो अपने पास सेमी पेरीमीटर की वैल्यू कितनी दे रखी है? पेरीमीटर 40 है, सेमी पेरीमीटर कितना हो जाएगा 20, और 20 माइनस ये कितना हो जाएगा 2 गुना आर, इसको अपन हाइपोटेनियस भी बोल सकते हैं, तो अपन इसको हाइपोटेनियस से डिनोट करेंगे। ठीक है, ये 20 है, ये 20 इधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 40 यानी कि 20 भाग यानी कि 2 हो जाएगा। ठीक है, ये 2 यानी कि 20 माइनस हाइपोटेनियस। ठीक है, तो हाइपोटेनियस इधर कितना आ जाएगा, ये 20 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -18, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो हाइपोटेनियस की वैल्यू आ जाएगी 18 सेंटीमीटर। 18 सेंटीमीटर इसका आंसर आएगा, जो कि हाइपोटेनियस होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। 10 नंबर का क्वेश्चन है, यदि एक समकोण त्रिभुज जिसकी अंतः त्रिज्या और परिधि, अंतः त्रिज्या और परिधि यानी कि अंत त्रिज्या क्या होती है स्मॉल आर, ये तो होती है अंतः त्रिज्या, इन रेडियस स्मॉल आर होती है, स्मॉल आर, और आपको दे रखा है इसके परिधि यानी कि अंतः त्रिज्या और परिधि दे रखी है। ठीक है, ये त्रिज्या नहीं है, इधर त्रिज्या नहीं है। ठीक है, परिधि दे रखी है, तो कितनी दे रखी है 3 सेंटीमीटर, तो इसकी क्या दे रखी है इन रेडियस, और पेरीमीटर इसका दे रखा है 10 सेंटीमीटर, तो पेरीमीटर 10 दे रखा है, तो सेमी पेरीमीटर कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर और इन रेडियस का डिफरेंस वो कौन सा था फॉर्मूला, डेल्टा इज इक्वल टू आर गुना एस, ये तो था। सॉरी, हमने क्वेश्चन सही से नहीं पढ़ा, इसने क्या दे रखा है सर्कम रेडियस और इन रेडियस दे रखा है। ठीक है, तो इधर ये सेमी पेरीमीटर पेरीमीटर वगैरह नहीं है, ये क्या है सर्कम रेडियस है। ठीक है, तो ये परित्रिज्या है, ये परिधि नहीं है, ये त्रिज्या भी सही है। तो ये त्रिज्या और परित्रिज्या, अंत त्रिज्या और परित्रिज्या, यानी कि स्मॉल आर की वैल्यू 3 सेंटीमीटर दे रखी है, कैपिटल आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी इसमें 10, कितनी है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये 3 और 10 सेंटीमीटर जिसकी वैल्यू दे रखी है। तो इसमें क्या त्रिभुज का एरिया ज्ञात करना, अगर आपको इन रेडियस और सर्कम रेडियस दे रखी हो तो आपके पास फॉर्मूला होता है, जो त्रिभुज का एरिया ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है आर स्क्वायर, ये तो होता है आर स्क्वायर प्लस 2 आर, ये तो होता है। अगर आपके पास ये फॉर्मूला है तो इसमें वैल्यू रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 प्लस 2 गुना आर यानी कि 30, ये कितना हो जाएगा 3 गुना 10 30 हो जाएगा, तो ये 30 दूनी ये 60 हो जाएगा, 60 में 9 यानी कि 69 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल इजी है, अगर आपको फॉर्मूला पता है ना, तो आप इन सेंटर और इन रेडियस और सर्कम रेडियस दे रखी हो ना, तो भी आप जो इसकी क्या निकाल सकते हैं एरिया निकाल सकते हैं, और इससे आप बड़े से बड़े क्वेश्चन भी एकदम छुटकी में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन करेंगे, एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें एबीसी
90 डिग्री है और ए त्रिभुज एबीसी का अंतःवृत्त कर्ण एसी को डी पर टच करता है और यदि एडी बराबर 5 सेंटीमीटर, डीसी बराबर 7.5 सेंटीमीटर, त्रिभुज का एरिया ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसका एरिया ज्ञात करने के लिए आपके पास में एक कंसेप्ट होता है, कंसेप्ट को आपको पता होना चाहिए, कंसेप्ट के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो वो कंसेप्ट क्या है उसके बारे में मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, तो एक त्रिभुज का एरिया ज्ञात करने के लिए एक और कंसेप्ट होता है, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, इंपॉर्टेंट मार्क कर देना। ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, माना राइट एंगल ट्रायंगल है जो क्या दे रखा है अपने पास, ए बी सी। ठीक, इसमें जो ये इन सर्कल मान लो। ठीक है, एक मिनट, फिर भी वैसे ही बना, कोई दिक्कत नहीं। ये इन सर्कल है, इन सर्कल जो हाइपोटेन्यूज को टच करता है वो पॉइंट मान लो डी। ठीक है, ये पॉइंट डी है। ठीक, अब इसने क्या कहा है कि इस पूरी लेंथ को अपन क्या मान लेते हैं। ठीक है, तो ये इसका क्या है, इन सेंटर है, तो ये इन रेडियस होगी, इसका जो इन सेंटर ये हो जाएगा, ये आई हो जाएगा इन सेंटर, और ये इन सेंटर है कितना है, ये आर डिस्टेंस है, ये भी आर डिस्टेंस है, तो ये भी कितनी हो जाएगी आर, और ये भी आर हो जाएगी। ठीक है, अगर ये आर है तो ये डिस्टेंस को हम मान लेते हैं एक्स, यानी कि इसको वाई मान लेते हैं और इसको एक्स मान लेते हैं। ठीक है, इसको x मान लिया, ये इतनी डिस्टेंस क्या है r है, और ये x है और ये y है। तो अगर ये आपको नहीं दिख रहा, सेम टेंजेंट है, किसी पॉइंट से टेंजेंट डालेंगे किसी सर्कल पे तो वो बराबर हो जाती, x है तो ये भी कितना हो जाएगा x, और ये कितना हो जाएगा y, यानी कि AD और DC वैल्यू कितनी हो जाएगी x और y। ठीक तो आपके पास में सेम पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर हो जाएगा x प्लस आर और y प्लस आर और x प्लस वाई, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2 गुना x प्लस वाई y प्लस आर, ये तो होगा। तो सेमी पेरीमीटर क्या हो जाएगा, उसमें से दो 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 का भाग दे देंगे तो 2 से 2 कट के जाएगा, तो r प्लस एक्स प्लस वाई, यही तो सेमी पेरीमीटर रहेगा। तो सेमी पेरीमीटर और जो एरिया है वो कितना हो जाएगा, r गुना एस, ये तो होता है। एरिया ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, एक तो ये होता है कि सेमी पेरीमीटर गुना रेडियस एंड इन रेडियस, ये तो होता है। तो इन रेडियस क्या आ गई अपने पास, इन रेडियस r है, सेमी पेरीमीटर कितना हो जाएगा r प्लस एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, आप पाइथागोरस प्रमेय लगा दें। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे, एक्स प्लस आर का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस आर का होल स्क्वायर, ये एक्स प्लस आर ही तो है पूरी, ये वाई प्लस आर है, उसका होल स्क्वायर करेंगे तो जो ये एक्स प्लस वाई है उसका होल स्क्वायर क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा। ये एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर के क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा। तो ये बराबर है तो इसको खोल दो, अगर इसको खोलेंगे तो ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 2xr प्लस ये कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 2y r, फिर ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ठीक है, अब ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से ये वाई स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर कट गया। ठीक है, अब बचा क्या इसमें, आर स्क्वायर ये कितना हो जाएगा 2r स्क्वायर प्लस उसके बाद में 2rx 2yr और 2xy, ये तो बचा। तो ये देखो इधर लिख लेते हैं अपन, 2rx प्लस 2ry इज इक्वल टू कितना बचा, 2xy। ठीक है, ये तो चीज बची। तो इसमें से अपन जो 2r स्क्वायर है उसको भेज देंगे उधर, यानी कि इसमें 2r अपन कॉमन ले लेते हैं, 2r कॉमन लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, r प्लस एक्स प्लस वाई, यही तो आएगा r प्लस एक्स प्लस वाई, और इधर कितना हो जाएगा 2xy, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और जो अंदर वाला r प्लस एक्स और वाई क्या है, जो आपको दे रखा था सेमी पेरीमीटर, तो आप इसको क्या लिखते हैं, r गुणा s, ये क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, यही तो होता था। अब इस ये क्या हो जाएगा, x गुणा वाई, तो आपको समझ में नहीं आया, यही तो अपने को ज्ञात करना था कि जो आप है ना इस फॉर्म में भी आंसर निकाल सकते हैं कि एरिया निकाल सकते हैं राइट एंगल ट्रायंगल का, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल का जो इन सर्कल है, तो वो इन सर्कल अगर हाइपोटेन्यूज के किसी पॉइंट डी पर टच करे तो इन पॉइंट से दोनों साइड की जो डिस्टेंस होती है उसका मल्टीपल करेंगे ना, तो भी इसका एरिया आ जाएगा। तो आपके पास में एक और फॉर्मूला होगा एरिया ज्ञात करने का, फॉर्मूला क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया ज्ञात करने का फॉर्मूला आपके पास होता था पहले, डेल्टा इज इक्वल टू हो जाएगा आर गुणा एस। ठीक है, ये तो था ही। उसके बाद में हमने ज्ञात किया जो था कि सेमी पेरीमीटर और इन रेडियस वाला, तो सरकम रेडियस वाला ये हो जाएगा 2r वाला। ठीक है, अगर आपके पास में जो सरकम रेडियस सेमी पेरीमीटर नहीं है और इन रेडियस सरकम रेडियस है तो वो हो जाएगा r स्क्वायर
प्लस 2RR ये था, ठीक है। और अब आपके पास में कि जो x गुणा y कौन सा, यानी कि ये त्रिभुज है, ये ट्रायंगल है और इसमें इन सेंटर है, ठीक है। ये इन सेंटर मान लो ये इधर टच कर रहा है, ये d और ये डिस्टेंस x है और ये y है, तो दोनों का गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, इसका जो एरिया आ जाएगा ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा। तो आपको जो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इस क्वेश्चन में दे रखा है एक समकोण त्रिभुज एबीसी है, ठीक है। हम इधर बना देते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल है एबीसी, राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी है जिसमें एबीसी 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री का एंगल है। अगर ये 90 डिग्री है, एबीसी अंतवर्त का केंद्र जो सी को एसी को डी पर टच करता है, तो ये टच कर दिया, मान लो ये डी पर टच कर दिया, तो एडी की डिस्टेंस दे रखी है 5 सेंटीमीटर और डीसी की डिस्टेंस दे रखी है 7.5 सेंटीमीटर। तो आपको त्रिभुज एबीसी का एरिया ज्ञात करना है। तो एरिया ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एडी गुणा डीसी, यही तो होगा। इससे आपका एरिया निकल जाएगा 5 गुणा 7.5 सेंटीमीटर, यानी कि कितना हो जाएगा 5 7.5 कितना हो जाएगा 5 7 35 प्लस इतना हो जाएगा 2.5, ये होगा। तो 35 यानी 37.5 आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। सबको समझ में आ जाएगा, आ गया होगा। तो इसके बाद में अपने पास राइट एंगल ट्रायंगल में पढ़ने के लिए क्या बचा, राइट एंगल ट्रायंगल में पढ़ने के लिए आपके पास बचा कि सबसे इंपॉर्टेंट है थ्योरम जो आपको एग्जाम में आती है कि जो राइट एंगल ट्रायंगल के दो मिड पॉइंट है, ठीक है, इन दोनों को मिलाओ और जो ये जो दोनों को बाइसेक्ट करता है ना, तो इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होता है। तो ये रिलेशन ज्ञात करने के लिए आपको क्या फॉर्मूला है वो अपन अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास हमारे लिए बहुत लंबी हो गई है, तो अगली क्लास में ये डिस्कस करेंगे और अगली क्लास में ये भी करेंगे कि जो कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल है उसमें सबसे बड़ी साइज का जो स्क्वायर डालते हैं तो उसका एरिया कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो वो हम करेंगे अगली क्लास में डिस्कस। उसके बाद में हम सारी की सारी चीजें अपन ज्योमेट्री में जितने भी कंसेप्ट हैं सारे के सारे मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो ज्योमेट्री एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं, तो आप सभी मेरे साथ साथ सभी आप पूरी क्लास को अटेंड करें। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो थम्स अप जरूर करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को और हमारे साथ बने रहें। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि जो मैं पढ़ा रहा हूं उसके बारे आपके कुछ नहीं आएगा, इसी में से ही आएगा। आपको मैंने आज जितने कंसेप्ट बताए उसमें से एक क्वेश्चन पक्का है आपके एग्जाम में, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में।